अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो डेली फोरकास्ट के हवाले से। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम गोल्ड के साथ साथ मजीद कुछ पेयर्स हैं उनको भी एनालिसिस उनका करेंगे। कुछ हमारे भाई हैं जो यूट्यूब पर हम मतलब चैनल हमारा देखते हैं और पसंद करते हैं माशाल्लाह वीडियोस को। उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की है कुछ पेयर्स की, तो उनको भी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं एनालाइज करूंगा। इस वीडियो में बने रहें एंड तक, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलने वाली है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ज़रा गोल्ड को देख लें कि गोल्ड ने अभी, चूंकि आपको पता है कि आज मार्केट ओपन हुई है, तो मैं ज़रा इसको पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख लूँ ये क्या कर रहा है। अच्छा जी, ये इसने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की है और ये एक इंड्यूसमेंट भी देखें बना दी है। यानी ये वाला जो एरिया था सपोर्ट थी, इसको इसने बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया और फिर वापस इनवर्स इसने इनसाइड क्लोज किए। लेकिन हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में इसको पहले देखते हैं H1 में। अच्छा जी, H1 के हिसाब से अभी ये वाली जो लिक्विडिटी है ना, मार्केट ने जस्ट इसको टच किया है ना, अभी इसको ग्रैब नहीं की। ठीक है, यानी कोई यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं आई है। अगर ये एरिया मतलब मार्केट इस तरह से कोई यहाँ पे सेटअप दे, एक इस तरह से बड़ी कैंडल यहाँ बना दे H1 में। ठीक है, ऐसी कोई H1 में कोई रेड कैंडल बने बड़ी, ताकि सब लोगों को लगे, रिटेलर्स को लगे कि भाई ये जो लेवल है ये ब्रेक हो गया है। और यहाँ पर एक के बजाय हो सकता है दो कैंडलें बन जाए, यहाँ एक और छोटी कैंडल भी बन जाए। और पॉसिबल है कि जो दूसरी कैंडल हो वो कुछ इस तरह से हो, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर जब मार्केट इस तरह से दो कैंडलें बनाती है ना, तो फिर वो सेकंड कैंडल जो है ना कुछ इस तरह से बनाती है। ये भी मैं आपको बना के यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ऐसी को कैंडल बनने के बाद फिर यहाँ पे कोई डोजी मिल जाए आपको इस जगह के ऊपर। ठीक है, इस तरह से कोई डोजी मिल जाए ब्लू कलर की, यानी कि बाय की कैंडल होनी चाहिए। और इसकी विक जो है वो भी होनी चाहिए थोड़ी सी इस तरह से। ऐसी कोई डोजी कैंडल मिल जाए, या डोजी अगर ना हो तो कोई अगर आपको अच्छी स्ट्रॉन्ग बाय की इंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, तो फिर आप जो है यहाँ पे बाय कीजिएगा और यहाँ पे इंशाल्लाह आपको अच्छी जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। और इस कंडीशन में अगर आप यहाँ से बाय करेंगे तो ये आपका जो है वो TP1 होने वाला है इंशाल्लाह। यहाँ तक मार्केट मज़े से आ जाएगी। ठीक है, ये एक अच्छी ट्रेड हो जाएगी इंशाल्लाह आपके लिए। और अगर ये वाला एरिया इस तरह से ब्रेक नहीं होता, यानी ये वाला सेटअप नहीं बनता, तो फिर क्या होगा, फिर वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कि ये वाला जो एरिया मैंने बताया ना कि एक बड़ी कैंडल बनेगी, तो इसका एक कंडीशन शायद मैं बताना भूल गया। जब भी मार्केट फेक आउट करती है ना, तो अक्सर वो क्या करती है कि एक बड़ी कैंडल बनाती है और नीचे वॉल्यूम भी बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब क्लीन ब्रेकआउट इसने करना होता है तो मार्केट इस तरह से एक नॉर्मल साइज की कैंडल बनाएगी और छोटे वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करेगी। तो अगर ये ब्रेक कर दे तो भाई उस सूरत में फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप ये डाउन साइड की लिक्विडिटीज जो है ना, आप इसको मार्क कर दो। एक ये एरिया है, ये सेकंड एरिया है आपके पास, और ये थर्ड एरिया है आपके पास। ठीक है, ठीक हो गया। ये सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया कि मार्केट अगर सेल आए तो क्या होगा। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई बाय के केस में क्या हो सकता है। बाय के केस में फिलहाल तो मुझे कुछ खास जो है इसमें बाय का केस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन M15 में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी क्या हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मार्केट ने लेट से इस जगह से ही आई थी, यहाँ से ऐसे आई। ठीक है, इसने ये छोटा सा स्विंग लिया और अभी ये इसने दोबारा एक लो लगा दिया इस जगह पे, ये एक स्विंग बनाया और ये लो लगा। सेल का जो ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू है और अभी तक सेल का ट्रेंड जो है वो खत्म नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट क्या करे, अब इसका जो रीसेंट स्विंग है वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला जो एरिया ना, ये इसका रीसेंट स्विंग है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर दे, ठीक है, इस एरिया को कैसे ब्रेक करे भाई? इस एरिया को ब्रेक करे, एक छोटी कैंडल हो, मोमेंटम कैंडल हो और लो वॉल्यूम होना चाहिए बस। यानी नॉर्मल साइज की कैंडल हो और लो वॉल्यूम के साथ अगर इसको मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक कर दे, तो फिर आप क्या करेंगे जी? फिर आप यहाँ से बाय लगाएंगे, नीचे SL लगाएंगे और उस कंडीशन में आप जो TP है वो यहाँ तक लेंगे इंशाल्लाह, TP1। और उसके बाद ये TP2 आपका बनेगा और फिर ये TP3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मार्केट इंशाल्लाह मजे से आ सकती है। और सेकंड केस क्या हो सकता है कि भी मार्केट इस तरह से ब्रेक ना करे और ये तेजी के साथ जो है पॉसिबल है ऊपर चली जाए इस तरह से।
तेजी के साथ ऐसे ऊपर चली जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो भाई उस कंडीशन में भी आपको टेंशन नहीं लेनी। अब जब ये आपका रिसेंट स्विंग ब्रेक हो जाएगा ना भाई, तो आप समझ लें कि यहाँ पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, ठीक है। जो आपका स्ट्रक्चर ये चल रहा था वो आपका ब्रेक हो गया। जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो फिर ये वाली जो लेग है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी की पूरी जो है भाई आपकी डिमांड बन जाएगी, ये सारा एरिया। क्योंकि यही वो लेग होगी जिसने ये हाई ब्रेक किया होगा ना, तो फिर ये आपकी डिमांड है। और अब आपको जस्ट वेट क्या करना है कि जी मार्केट वापस आपकी डिमांड में आए। इस तरह से हो सकता है छोटे छोटे स्विंग बनाती हुई आए, या डायरेक्ट भी आ सकती है। तो यहाँ पर आने के बाद अगर दोबारा आपको कोई बाय का सेटअप मिलता है या आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है छोटे टाइम में M5 में, M3 में, तो भी आप बाय कर सकते हैं। और या फिर आपको कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है M15 में ही, तो फिर आप यहाँ से बाय करना इंशाल्लाह। और पहला टीपी आपका ये होगा अगर यहाँ स्विंग हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो फिर ये आप इसको टारगेट करेंगे, जहाँ से मार्केट गिरना शुरू होगी वहां तक आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देखिएगा, इंशाल्लाह गोल्ड में सेटअप आपको मिल सकता है। सही है। अच्छा जी, गोल्ड हमने देख लिया। अब हम जरा चलते हैं बिटकॉइन के हवाले से, देखें बीटीसी क्या कर रहा है। अच्छा, बीटीसी ने ना कल एक बहुत अच्छी ट्रेड दी थी, और मैं बता भी देता हूँ आपको किस हवाले से दी थी। H1 में हम चलते हैं। अगर आप रेगुलर मेरी फोरकास्ट देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ना वो इस जगह के ऊपर आके कुछ कोई ना कोई ट्रैप बनाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या ट्रैप हुआ है। लेट्स से ये हमारा हाई था, ठीक हो गया। और मार्केट ने देखे क्या किया, यहाँ पर एक ब्रेकआउट तो किया, लेकिन अब आप ये कैंडल देखें, क्या ये रियल ब्रेकआउट है। जो मैं अक्सर आपको पढ़ाता हूँ कि बड़ी कैंडल होगी और बड़ा वॉल्यूम। अब आप ये देखो, ये पीछे आप यहाँ पे अगर देखें ना, ये कितने छोटे छोटे वॉल्यूम थे, लेकिन जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया वो कैंडल भी बहुत बड़ी है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा। तो ये फेक आउट था। और फेक आउट करने के बाद देखें मार्केट वापस पहले तो रेंज में चलेगी। इसलिए कल मैंने आपको कहा था कि अभी आप फिलहाल इसको छोड़ दें बीटीसी को, जब तक आपको कोई क्लियर डायरेक्शन ना मिल जाए। उसके बाद बीटीसी ने क्या किया, अब लेट से ये इधर से सेल हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्शन हुआ, और मार्केट प्रॉपर आपको ये दिखा रही थी कि ये गिर रही है, सेल हो रही है, लेकिन मार्केट गिर नहीं रही थी, ठीक है। ये ट्रैप कर रही थी, रेंज में थी। और इस जगह के ऊपर आप देखें दोबारा मार्केट ने सेम ट्रैप रिपीट किया। अब जिन मेरे भाइयों ने ये रिजेक्शन, जिनको ये डोजियां पढ़ाई हुई है ना, वो ये डोजियों पे जिन्होंने सेल किया बेचारों ने, उनके तो एसएल खत्म हो गए, तबाह हो गए बेचारों के। और एसएल जैसे ही उनके हिट हुए उसके बाद अगर आप देखें, मार्केट ने यहाँ पे आपको सेल का एविडेंस दिया और ये सेल की अच्छी ट्रेड मिल गई आपको, ठीक हो गया। उसके बाद आपको यहां पर इस जगह के ऊपर दोबारा बाय का एक एविडेंस मिला और फिर आपको बाय मिल गई। लेकिन बाय को भी हम रहने देते हैं, बाय का जो केस है, क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। हम इसको जस्ट इस तरह देख लेते हैं कि भाई ये हमारी ये ट्रैप कैंडल थी, यहाँ पे सेल करवाया मार्केट ने, यहाँ पे सेल करवाया, यहाँ पे सेल करवाया, यानी ये सारी लिक्विडिटी बनाई थी ना। मार्केट सेल करवा रही थी लेकिन गिर नहीं रही थी। तो जब ये लिक्विडिटी जनरेट हुई, मार्केट यहाँ से गई ऊपर, ये लिक्विडिटी स्वीप की और फिर वापस नीचे आ गई, ठीक है। तो यहाँ से एक आपको ये अच्छी ट्रेड मिल सकती थी सेल की। अच्छा, अभी अगर मैं बताऊं आपको करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है, तो भाई करंट सिचुएशन में तो बड़ा सिंपल जो है वो अभी मामला है। अब हम देखते हैं कि इसके पास जो अगला लिक्विडिटी एरिया है वो कौन सा है। तो थोड़ा सा मैं इसको अगर जूम आउट करूं, तो ये मुझे एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया इसका नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। पॉसिबल है मार्केट यहाँ पर जाए और यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप बनाए बाय का और फिर सेल आ जाए, ठीक है। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे ना, तो ये आपको इक्वल लोज, इक्वल हाईज जो है ना ये आपको दिखेंगे। मैं अक्सर कहता हूँ मार्केट की फेवरेट जो है ना लिक्विडिटी पॉइंट ये होता है, ठीक है। ये इक्वल हाईज जो है, और ये अभी इसका ऑल टाइम हाई भी है। हो सकता है मार्केट इसको स्वीप करे तो भी गिर जाए। लेकिन लेकिन सेकंड केस में क्या हो सकता है, भाई मार्केट हो सकता है इसको ब्रेक ना करे, मतलब इसको ट्रैप ना करे यहाँ पे, और क्लियर जो है ब्रेकआउट करके फिर बाय चले जाए। तो वो कैसे होगा भाई, यहाँ पर एक वही नॉर्मल साइज की कैंडल बनाएगी, और जब भी मार्केट ने रियल ब्रेकआउट देना होगा ना, तो छोटी कैंडल होगी और उसका वॉल्यूम जो है ना वो भी छोटा होगा, और वो कैंडल मोमेंटम कैंडल होगी, ठीक है। तो इस तरह की कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट करे, आप यहाँ से बाय लगाना, नीचे ऐसा लगाना और वेट करना टीपी का, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ तक तो इंशाल्लाह आ जाएगा मजे से, ठीक हो गया। और यहाँ पर आने के बाद फिर हम देखेंगे ये क्या करता है। अगर यहाँ ट्रैप बनाएगा तो फिर हम सेल का वेट करेंगे इंशाल्लाह, और अगर क्लीन ब्रेकआउट देता है तो फिर हम देखेंगे कि कहाँ तक अगला जो है इसकी नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या बनेगी, मार्केट कहाँ तक बह जाएगी, ठीक है जी।
अच्छा, बीटीसी हो गया। अब जी हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसमें हमारे भाई हैं खलील भाई, खलील शेख भाई हैं। इन्होंने मुझे कहा था कि सर जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी को आप हमें डे वन में जो है वो एनालाइज करके बताएं। तो जीबीपी यूएसडी को पहले हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। सारी चीज़ों को मैं ख़त्म करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में तो भाई ये अच्छा खासा अभी जो है ना माशाल्लाह बाय ट्रेंड के अंदर है। अगर आप देखें यहाँ से इसने ये एक अच्छी एक वेव जो है वो ली हुई है और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, इस कंडीशन में आपके पास जो नेक्स्ट पॉसिबल जो मतलब हो सकती है मूव, वो कहाँ से हो सकती है भाई? डेली टाइम के अंदर आपको पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अच्छा काम करती हैं, ठीक है? और ये आपकी एक अच्छी सपोर्ट बन सकती है। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है, अच्छा यहाँ पर ना दो तरह से ट्रेड मिल सकती है आपको, ये भी मैं आपको बता दूं। अक्सर लोग जो है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं वो अक्सर परेशान हो जाते हैं, यार सपोर्ट ब्रेक हो गई थी तो फिर अब हम क्या करें। देखिए मार्केट का काम है आपको ट्रैप करना। हो सकता है कि मार्केट नीचे आए और एक बड़ी कैंडल बना के इसको ब्रेक कर दे। तो अब आपसे मेरा सवाल है कि जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो आप क्या करोगे? लाजमी बात है यार, आप सेल की तरफ जाओगे। आपको लगेगा यार ये एरिया ब्रेक हो गया तो मार्केट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट क्या करती है, यहीं पे आपको ट्रैप करेगी, सेल में बिठा देगी और फिर दोबारा आपको यहाँ पे जब बाय का एविडेंस दे ना, तो फिर आप यहाँ से बाय किया करें। क्योंकि स्मार्ट मनी की अगर आप एक सिंपल लॉजिक समझे ना, तो स्मार्ट मनी कभी भी नहीं चाहता मेरे भाई कि आप बाय करें, ठीक है, या आप पैसा कमाएं। और स्मार्ट मनी हमेशा आपको रॉन्ग फुट करेगा, फिर वो अपना पैसा बनाएगा। तो अगर स्मार्ट मनी क्या करती है, यहाँ पर एक सेल का ट्रैप बनाती है, फिर आपको बाय का एविडेंस देती है तो आप बाय करें, ठीक है? एक तो केस ही हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है भाई कि यहाँ पे हो सकता है रियल ब्रेकआउट हो जाए इस जगह पर ना, इस सपोर्ट पे। तो अगर यहाँ रियल ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसकी कंडीशन आपको पता है कि मार्केट जो नॉर्मल कैंडल बनाएगी, लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगी, फिर आप यहाँ से सेल करना और ये इस जगह तक मजे से इंशाल्लाह हो सकता है मार्केट आ जाए। बिकॉज ये अगर आप देखें ना, यहाँ से भी जब मार्केट ने ये वाली देखें लिक्विडिटी स्वीप की है, ये आप देखो एग्जैक्ट यहाँ पे भी इसी तरह का ट्रैप बना है। मार्केट ने देखें पहले क्या किया, यहाँ पर आई एग्जैक्ट इसको स्वीप करके अंदर क्लोज हो गई और ये जो वॉल्यूम वाले हैं वो अप थ्रस्ट पढ़ाते हैं और कुछ प्राइस एक्शन वाले वो डोजियां पढ़ाते हैं। तो ये जी ये डोजी बनाई, ये सेल कंफर्म की। और जिन लोगों ने यहाँ से बेचारों ने सेल किया उनके स्टॉप लॉस इधर थे, मार्केट नीचे आई थोड़ी सी, वापस ऊपर गई, ये देखें ये उनके स्टॉप लॉसेस खत्म कर दिए। ये मैं इसको आपको इस तरह दिखा दूं, ये आप देख लो। ना सिर्फ उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए, उनको बाय में भी ट्रैप किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे हुआ है। अक्सर लोग जो है ना ये कैंडल की बॉडी को इस तरह मार्क करते हैं। अब आप ये देखो ये किस तरह का ट्रैप है, यहाँ से मार्केट गई, इसका ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद देखें वापस नीचे आ गई, ठीक है? सो ये अक्सर ये चीजें चलती रहती हैं, ये कभी नहीं खत्म हो सकती। बिकॉज मार्केट जो है ना वो चलती लिक्विडिटी पे, तो लिक्विडिटी जब तक इसमें है तब तक तो ये चलता रहेगा सिलसिला, ठीक है? अच्छा, अब हम यूरो को भी देख लेते हैं कि जी यूरो यूएसडी क्या कर रहा है। ये जी यूरो यूएसडी में आ जाते हैं, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। सेम पैटर्न के साथ हम इसमें भी इंशाल्लाह आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसका जो अपकमिंग जो अभी जो इसका रीसेंट जो हाई था जो ब्रेक किया ना, वही इसकी हो सकता है अच्छी इसकी जो पॉसिबल सपोर्ट है वो बन जाए। तो ये हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट है जहाँ से दोबारा हमें ट्रेड मिल सकती है। अब यहाँ से कैसे ट्रेड मिलेगी ये मैं अभी, जिस तरह जीबीपी में आपको मैंने समझाया ना कि यहाँ पे पॉसिबल है मार्केट ट्रैप बनाए और सेल का ट्रैप बना के फिर आपको जब बाय दे तो आप बाय कर लेना, इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड मिलेगी। और अगर इस तरह नहीं होता और इसको मार्केट रियल जो है इसका ब्रेकआउट करती है तो कैसे करेगी? छोटी कैंडल होगी, मोमेंटम कैंडल होगी, लो वॉल्यूम के साथ होगी और फिर आप इस कंडीशन में यहाँ तक आप अपना टीपी ले सकते हैं। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है जो ये वाला एरिया है, और फिर उसके बाद एक अच्छा एरिया मुझे ये वाला नज़र आ रहा है और ये प्राइस भी अच्छी है 1.1 मतलब 1.12,123। तो ये एक अच्छी प्राइस है, ये ब्रेक होती है तो फिर ये है। तो आपने बेसिकली लिक्विडिटी एरियाज फाइंड करने होते हैं। बिकॉज मैं अक्सर कहता हूं कि मार्केट एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक सफर करती है बस। उसके बीच में लोगों ने बहुत सारी चीजें बना ली हैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक समझता है, कोई कुछ समझता है, लेकिन मेन जो चीज है ना मार्केट की, आप समझ लो कि एक बॉडी जो है ना जिस तरह इंसान का जिस्म है, उसकी सबसे मेन चीज उसकी रीढ़ की हड्डी है बस। रीढ़ की हड्डी निकाल दो इंसान बेकार है, ठीक है? अच्छा, अब एक हमारे और भाई हैं
उन्होंने मुझे कहा था FXS USD। तो ये आई थिंक कोई क्रिप्टो का कॉइन होगा, हम जरा चेक कर देते हैं। FXS USDT, तो इसको जरा देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये बाइनेंस के उसमें मैंने इसको किया है। अच्छा, इसको उन्होंने कहा था H4 में जो है ना एनालाइज करके दें। तो H4 में अगर हम देखें इसको कि ये क्या कर रहा है, यार ये तो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। मतलब अगर मैं इसको देखूं बड़े टाइम में, जरा मैं इसको देखता हूं कि कहां से गिरना शुरू हुआ है। यार ये तो बहुत ज्यादा क्रैश हुआ हुआ है कॉइन। आप देखो ना, इसका ऑल टाइम हाई जो है ना वो ये वाला है, ऑलमोस्ट 45 के आसपास, 45-46 के आसपास है। और अभी ये ट्रेड हो रहा है $2 पे। तो यार ये मेरा मशवरा है कि इस तरह के कॉइन्स को आप ट्रेड ना करो तो बेहतर है। बाकी टोटली आपके ऊपर है भाई, आप जो चाहें वो करें, आपका पैसा है। लेकिन मशवरा है कि इस तरह के कॉइन ना ये क्रैश है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, चलो पहले एनालाइज कर लेता हूँ, फिर आपको वो भी चीज़ गाइड करता हूँ कि ये क्या होता है। अब इस कंडीशन में मेरे भाई जो आपके पास डाउन एरिया है लिक्विडिटी का वो तो ये वाला है, ठीक है, डाउन साइड लिक्विडिटी, क्योंकि आप देख सकते हो रेंज में, अब ये रेंज से ऊपर निकल रहा है ना। तो अपसाइड के पास, मतलब अपसाइड के हवाले से जो आपके पास अच्छा एरिया है वो ये वाला है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है भाई, मार्केट यहाँ पे अभी ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है ना। अगर ये कैंडल इस तरह से क्लोज हो जाए, यानी एक बड़ी कैंडल नहीं हो, दरमियानी कैंडल होनी चाहिए और इसका वॉल्यूम भी छोटा होना चाहिए। अगर इस तरह से ब्रेकआउट होता है तो अब यहाँ से बाय लगाना, इंशाल्लाह आपको एक अच्छा टीपी मिल जाएगा। और कहाँ तक टीपी मिलेगा उसका एक आसान तरीका होता है कि जब इस तरह से बड़ी रेंज हो ना, तो फिर आप क्या किया करें, स्केल से ना इसको इस तरह से मेजर कर लिया करें। और जब ये आप इस तरह से इसको स्केल से मेजर करोगे तो आपके पास ना इसका 50% एरिया निकल आएगा। ये वाला जो सेंटर पॉइंट है ना, ये 50% एरिया है। तो अब आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा लो, ठीक है। अब आपको पता है कि यार यहाँ से अगर मैं बाय करूंगा, पहला टीपी ये बना लूंगा, सेकंड टीपी आपका ये वाला हाई बन जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर ये ब्रेक होता है तो ये एरिया, और इस तरीके से मार्केट फिर यहाँ तक भी जा सकती है मजे से। क्लियर होगी। अच्छा, दूसरा जो केस है वो क्या हो सकता है भाई, मार्केट हो सकता है कि ये एक बड़ी कैंडल बनाए और बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर दे और फिर आपको सेल का कोई सेटअप दे दे। तो अगर यहाँ से सेल का सेटअप होगा तो भाई पहला टीपी तो यही बनेगा अपना, क्योंकि ये करीब करीब हमारा जो लिक्विडिटी एरिया वो यही है। और आई थिंक इसके पीछे कुछ है, तो हम ये देख लेते हैं। हाँ जी, ये वाले लिक्विडिटी एरियाज है, फिर मार्केट इनको टारगेट करेगी। ये वाला है एक, ये एक अच्छा एरिया है, मार्केट यहाँ तक इंशाल्लाह मजे से आ जाएगी अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो। और ये जो इक्वल हाइज है काफी ज्यादा, ये मार्केट का फेवरेट जो है ना लिक्विडिटी एरिया है, फिर यहाँ आ जाएगी और ये ब्रेक होता है तो फिर इधर आ जाएगी। ठीक हो गया। सो बाय और सेल दोनों के केस तो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो बताने वाली बात थी वो ये थी कि मेरे भाई ये जो इस तरह के कॉइन्स होते हैं ना, मैं आपको दिखाऊं कि ये जो मतलब मंथ में अगर आप देखें कि यहाँ से बहुत ऊपर गया और फिर उसके बाद क्रैश हो गया, ये क्यों होते हैं देखें। सिंपल लॉजिक अगर आप समझे ना, आपको FXS USDT का अगर पता हो, आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि इस तरह के कॉइन्स या इस तरह के स्टॉक्स भी होते हैं, ये बड़े बड़े लोग इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने जो मार्केट के अंदर जो है ना मैनिपुलेशन कर सकें, ठीक है। मार्केट में मैनिपुलेशन करने के लिए भी बनाए जाते हैं। और दूसरा एक और तरीका है ना, आजकल जो रिश्वत देने का तरीका है ना मेरे भाई बड़े बड़े लोगों का, वो भी बदल चुका है। अब वो पुराने जिस तरह मूवीज में दिखाते हैं ना, बड़े बड़े ट्रकों के अंदर पैसा भर के नहीं इन्वेस्ट कर, वो पहुंचाते नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, वो बहुत समझदार लोग हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं मेरे भाई, वो ये करते हैं कि वो अपने पैसे को किसी स्टॉक में मतलब वो इन्वेस्ट करवाते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी, उसको 100 करोड़ किसी ने रिश्वत देनी है। अब वो कैसे देगा, वो उस बंदे को पहले 10 करोड़ रुपए दे देगा लिक्विड कैश में। वो बोलेगा भाई ये मेरा स्टॉक है, आप इसमें 10 करोड़ लगा दो। अब वो जैसे ही 10 करोड़ लगाएगा ना, तो पीछे से 90 करोड़ ये लगा देगा। वो जब 100 करोड़ उस स्टॉक में आ जाएगा तो वो स्टॉक तो पंप कर जाएगा। जब वो पंप करेगा तो जिस बंदे को रिश्वत देनी थी उसके पास तो 100 करोड़ पूरा हो गया, अब वो वहां से निकाल लेगा। जब वो निकालेगा ना तो वो ब्लैक मनी नहीं होगी, वो तो व्हाइट मनी होगी, वो तो कैश होगा, सही होगा 100%। वजह क्या है कि भाई आपने स्टॉक में पैसा लगाया था, आपको वहां प्रॉफिट हो गया, बूस्ट आ गया, आपने प्रॉफिट ले लिया, बात खत्म। लेकिन उसके पीछे अगर आप थोड़ी साइकोलॉजी समझे कि यार वो बूस्ट आया कैसे था, वो सब ट्रैप था। अब उसको देख कर के हाँ यार ये एक कॉइन आया था, बूस्ट आ गया, वो देखकर बहुत सारे रिटेलर भी घुस जाते हैं बेचारे।
लेकिन उनको बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है कि यार ये मार्केट पूरी की पूरी एक ट्रैप थी, ये मैनिपुलेशन था और ये स्टॉक शायद अब दोबारा या ये कॉइन अब दोबारा कभी ऊपर जाएगा भी नहीं। और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो देखेंगे तो मैंने कुछ कॉइन्स के बारे में बताया भी था यार जो 99% 97% क्रैश कर गए। अब ये कैसे क्रैश कर गए यार, कुछ तो हुआ है ना इसके पीछे, कोई तो ट्रैप है ना इसके पीछे। तो आप जब भी मेरे भाई कोई कॉइन सेलेक्ट करें या कुछ भी स्टॉक सेलेक्ट करें, थोड़ा-सा उसके बारे में पढ़ लें, थोड़ी रिसर्च कर लें, ये क्या है, क्या प्रोजेक्ट है, किन चीज़ों के ऊपर ये काम कर रहा है, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह आपको आप रॉन्ग फुट पे नहीं होंगे। अच्छा मैं एक और भी चीज़ आपको अब यहाँ पे बता दूँ कि हमारा आज से अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड बैच स्टार्ट हो गया है और पहली क्लास आज इंशाल्लाह सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक होगी और इवनिंग जो क्लास होगी हमारी वो शाम को 8 बजे से लेके और 9 बजे तक चलेगी रात तक। ये हमारे 2 सेशन होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, कुछ स्टूडेंट्स सुबह फ़ारिग होते हैं, सुबह क्लास ले सकते हैं, कुछ शाम को फ़ारिग होते हैं, शाम को ले सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट करें और जस्ट $60 के अंदर पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग सारे कॉन्सेप्ट्स को आप सीखें और सीखने के बाद मेरे भाई एक अच्छी जो है अपना एक अच्छे लेवल के ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपना करियर बनाएं, ठीक है? तुक्के मारना छोड़ दें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।